हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनएमएमएस। अगर आप भी क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और एनएमएमएस नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। डेली लाइव क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लाइव क्लास स्टार्ट होते ही नोटिफिकेशन आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यदि किसी कोड भाषा में फेस को GBDF लिखते हैं तो उसी कोड भाषा में जीरो को का क्या कोड होगा, ये लिखना है। जीरो का क्या कोड होगा। क्लियर? यहां तक आपको समझ आ गया होगा। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या लिख रखा है? फेस को। देखो यहां पर लिख लोगे आप फेस, FACE, फेस। फेस को लिखा हुआ है GBDF। तो F के बाद क्या आता है? G प्लस 1। A के बाद क्या आता है? B प्लस 1। C के बाद क्या आता है? D प्लस 1। E के बाद क्या आता है? F प्लस 1। तो सभी में क्या कर रखा है? प्लस 1 कर रखा है। इसी प्रकार से आपको जीरो को सोल्व करना है। ZERO। अब जेड क्या लिख रहा है? जेड। तो जेड के बाद क्या आएगा? A। ठीक है। E के बाद क्या आएगा? F प्लस 1। आर के बाद क्या आएगा? प्लस 1 करने पर S। तो AFS। और O के बाद क्या आएगा? P। AFS। अब ये कौन से ऑप्शन में है? ये है सी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा आपका AFPS का करेक्ट आंसर। क्लियर? डी ऑप्शन इज करेक्ट। सॉरी, डी नहीं होगा, सी आंसर होगा। AFSP। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, क्योंकि 1 प्लस किया था, दोनों में सेम था। क्रिटिकल मिस्टेक। AFSP। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। क्लियर? एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, उससे पहले अगर आप नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका पेपर 1 में MAT SAT आएगा। अगर आप 10 मॉक पेपर्स एंड 7 सॉल्व पेपर्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे हेल्पलाइन नंबर 8059487840 पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप बुक ले सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे, जिसमें आपको MAT और SAT दोनों मिलेंगे। सभी राज्यों के लिए ये बुक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी कोड भाषा को बर्ड्स को AJQER लिखा जाता है तो उसी भाषा को अप्रैल का कोड क्या होगा? किसका कोड? अप्रैल का। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर बर्ड्स, BIRDS। ये लिख दिया बर्ड्स। बर्ड्स को लिख रखा है क्या? बर्ड्स को लिख रखा है AJQR। ठीक है। तो बी में डी के बाद ए आया तो क्या करा? -1। आई के बाद जे आया तो क्या करा? +1। आर से पहले क्यू आया तो -1। डी के बाद ई आया तो +1। और एस के बाद आर तो -1। यानी कि जो आपको सीरीज लगानी है वो लगानी है -1 +1 -1 +1 -1। इसी प्रकार से आपको अप्रैल में लगानी है सेम। AP
आर आई एल, अप्रैल। अप्रैल में सेम इसी प्रकार से आपको लगानी है। देखो ए में क्या करना है, -1, तो ए से पहले क्या आएगा, जेड में क्या करना है, +1, पी के बाद क्या आएगा, क्यू, पी के बाद क्या आएगा, सिंपल सी बात है क्यू। आर में क्या करना है, -1, फिर से क्या आ जाएगा, क्यू। आई के बाद क्या आएगा, ए, और एल में क्या करेंगे, -1 तो के, तो जेड क्यू के इसका राइट आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जो बच्चा क्लास 8 में पढ़ रहा है उसने एन एम एम एस का फॉर्म अप्लाई कर रखा है। के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर संपर्क कर सकते हैं। साथ में बुक ऑर्डर करने के लिए, एनएमएस की तैयारी करने के लिए एक बार हमारे साथ जरूर जुड़ें। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे आप। तीसरा क्वेश्चन है आपका, यदि किसी कोड भाषा में गार्डन को 49 लिखा जाता है तो उसी भाषा में फिंगर का क्या कोड होगा। सबसे पहले लिखो गार्डन, जी, ठीक है। उसके बाद लिखो ए, उसके बाद लिखोगे आर, उसके बाद लिखोगे डी, उसके बाद लिखोगे ई, उसके बाद लिखोगे एन। तो क्या लिखा जा रहा है, 49। तो जी कितने पर आता है बेटा, जी आता है 7 पर, ए आता है 1 पर, आर आता है 18 पर, डी पर क्या आता है, डी आता है 4 पर, ई कितने पर आता है, ई आता है 5 पर, और एन आता है 14 पर। सबको प्लस करेंगे, 7 और 1 8, 26, 30, 35 और 14, 49, यानी कि 49। ये 49 हो गया गार्डन का टोटल। इसी प्रकार से आपको बताना है फिंगर का, किस चीज का, फिंगर का। यहां पर लिख देता हूं फिंगर, FINR, फिंगर। और फिंगर को आप बताएंगे, देखो एफ कितने पर आता है, 6 पर, प्लस आई कितने पर आता है, 9 पर, प्लस एन कितने पर आता है, 14 पर, ई कितने पर आता है, 7 पर, ई कितने पर आता है, 5 पर, और आर कितने पर आता है, 18 पर। इन सबको प्लस करने पर जो आंसर आएगा फाइनली वो आएगा 15, 29, 12 एंड 59। आ गया 59, 59 आंसर। 59 कौन से में है, डी ऑप्शन। और डी ऑप्शन क्या होगा इसका, डी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर। यहाँ तक समझ आ गया। अगर कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि किसी कोड भाषा में टीचर को AETCREH लिखा जाता है तो उसी भाषा में लखनऊ का कोड क्या होगा। सबसे पहले लिखो टीचर, AH, टीचर को लिख रखा है आपने ATRH, तो देखो AE मिड, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आप देखोगे सी को फिर से सी लिख दिया, फिर RH, इस प्रकार से करना है। उसी प्रकार से आपको इसको करना है लखनऊ को, LCKNOW, लखनऊ। तो लखनऊ में सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सी, यहाँ पर लिखोगे सी और यहाँ पर लिखोगे एल। ये तो हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो गया क्रॉस। यू को लिखोगे सेम, तो सी यू एल कौन सी ऑप्शन में है, सी यू एल है बी ऑप्शन में। फिर के को क्या लिखना है, सेम, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको सेम, तो यहाँ पर लिखोगे आप WON, CULKWON, यानी कि
बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। और बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ठीक हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया? बिल्कुल, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। समझ आ गया होगा आपको? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि किसी कोड भाषा में नेशन NATION को ANITNO लिखा जाता है, किसी कोड भाषा में NATION नेशन को ANITNO लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मेंटल का कोड क्या होगा? किस चीज का कोड? मेंटल का कोड। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम NAION। अब इसको लिख रखा है ANINO। अब यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार से मेंटल MENTAL MENTAL मेंटल को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आप लिखोगे E, यहाँ पर आप लिखोगे M, फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिखोगे आप T, यहाँ पर लिखोगे N, फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिखोगे आप L, यहाँ पर A। तो फाइनली क्या निकल कर आया? फाइनली निकल कर आया MTNLA, जो कि कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ऑप्शन। और सी ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन क्या हो गया आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहां तक आपको समझ आ गया होगा? अगर कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 6, यदि किसी कोड भाषा में एनिमल को ZMHLZK लिखा जाता है, ठीक है, तो लिखा जाए उसी भाषा में कोडिंग का कोड क्या होगा? देखो, ANIMAL, एनिमल। एनिमल को क्या लिखा गया है? ZMHLZK। तो ए के बाद क्या आ रहा है? जेड आ रहा है। ए के बाद क्या आ रहा है? जेड आ रहा है। तो ए के बाद जेड आ रहा है तो क्या हुआ? तो ए से पहले एन के बाद एम आ रहा है। क्या आ रहा है? एन के बाद एम आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ? -1। एन के बाद एम -1, -1। एल के बाद एम आता है -1, -1, -1। सभी में क्या हुआ? -1। प्रकार से कोडिंग CODING हो गया कोडिंग। तो कोडिंग में देखोगे आप, कोडिंग में क्या होगा? कोडिंग में सी में -1 करोगे आप। सी में -1 करोगे तो क्या आ जाएगा? बी। क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अब ओ में -1 करोगे तो क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। डी में -1 करोगे तो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आई में -1 करोगे तो एच आ जाएगा। एन में -1 करेंगे तो एम आ जाएगा। और जी में -1 करेंगे तो एफ आ जाएगा। जो हमारा आंसर निकल के आया, क्या आया? बी एंड सी, HMF। दोनों में सेम लॉजिक लगाना है। जो लॉजिक आपने एनिमल में लगाया था वही आपको कोडिंग में लगाना है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ में अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और NMMS की तैयारी कर रहे हैं तो डेली लाइव क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हेल्पलाइन नंबर आपको हमारा
हमारे शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगा। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में मार्केट को 14 लिखा जाता है, किस चीज को, मार्केट को क्या लिखा जाता है, 14 लिखा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार संडे को क्या लिखा जाएगा, संडे को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें कौन सा लॉजिक लगाना है, देखो यहाँ पर आप लिखोगे मार्केट, MARK, मार्केट, मार्केट को लिखा गया 14 यानी कि 14। कैसे लिखा गया, 3 और 3 6 हो गए, और इनका प्लस करेंगे तो अभी ये ठीक से नहीं होगा। तो एक लॉजिक लग सकता है यहाँ पर। अब एक बार यहाँ पर आप संडे को लिख लोगे, SUNDAY, संडे हो गया आपका संडे। और संडे में कितने डिजिट है, 6 डिजिट है। और इसमें कितने डिजिट है, 6 डिजिट है। तो 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7। और 7 टू जा कितना हो जाएगा, 7 टू जा हो जाएगा 14। प्रकार से 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7। कितना हो गया, 7। और 7 टू जा कितना हो जाएगा, 14। यही लॉजिक इसमें लगेगा। और 14 कौन से ऑप्शन में है आपका, 14 है आपका ए ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एच अपॉन, लिखा हुआ है H/N, ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है आपका 4/7, क्लियर। उसके बाद लिखा हुआ है L/T। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H/N, लिख दिया, क्लियर। और H/N को क्या माना है, तो माना है 4/7। प्रकार से L/T को क्या मानना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इजोटी, इजोटी तो आप सभी को पता होगा, EJOY। इजोटी यानी कि ई आता है 5 पर, जे आता है 10 पर, ओ आता है 15 पर, के आता है 20 पर, वाई आता है 25 पर, ठीक है। वाई कितने पर आता है, 25 पर। अब हम बात करेंगे एच। एच कितने पर आता है, एच आता है आपका 8 पर। एच कितने पर आता है, एच आता है आपका 8 पर। और एन कितने पर आता है, एन आता है 14 पर। यस, 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 ओके, ओके, मैसेज ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 4 आ जाएगा। 2 4 जा 8, और 2 7 जा 14। तो 4/7 आया इस प्रकार से। अब आपको देखना है एल कितने पर आता है बच्चों, एल आता है आपका 12 पर। और 12 को भी किससे करना है, 1/2 से। अपॉन टी कितने पर आता है, टी आता है 20 पर। तो 20 अपॉन मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 6 जा 12, 2 10 जा 20। तो ये हो जाएगा आपका 6/10। और 6/10 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। और ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा।
वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों। लाइक कर दो सारे बच्चे एक बार। लाइक कर दो सारे बच्चे एक बार। 6/10 आ जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि C/M, ये लिख देता हूँ, अपॉन एम। C/M को 39 कहा जाता है। इसी प्रकार से G/S को क्या कहा जाएगा? तो 39 कैसे आया? देखो कितने पर आता है? 3 पर। और M कितने पर आता है? 13 पर। और 3 मल्टीप्लाई 13 करने पर आपका हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा? 39। अब जी कितने पर आता है? आप सभी को पता है जी आता है 7 पर। और एस आता है आपका 7 पर। और इसी प्रकार से एस आता है आपका 19 पर। अब आपको क्या करना है? ठीक है, अब 7 × 19, 7 को 19 से मल्टीप्लाई करना है। 7 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 133। इस सत्ते 133। ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। यहाँ पर लिखा हुआ है पीडीएफ। क्या लिखा हुआ है? पीडीएफ। तो बीडीएफ में आप देखेंगे बीडीएफ रेशियो LJH। और प्रोपोर्शन MOQ। यहाँ पर लिख देता हूं मैं BDF। BDF यहाँ पर लिख दिया। क्लियर। BDF को लिख रखा, क्या लिख रखा है? LJH। उसी प्रकार से आपको बताना है MOQ को क्या लिखना है? इसको MOQ को। क्लियर। अब आप देखोगे जो लॉजिक इसमें लग रहा है सेम, वही लॉजिक आपको लगाना है। एफ के बाद एच आता है। क्या आता है? एफ के बाद एच। तो बीच में क्या आ गया? GH। तो प्लस कितने कर दिया? 2। तो क्यू के बाद क्या आता है? RS। यहाँ पर आएगा S। +2 करने पर क्या आ गया? S। तो S ना ही इस ऑप्शन में है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ना ही ये आंसर होगा। अब इन दोनों में से एक आंसर बताना है। डी के बाद आया G। तो डी के बाद आया G। तो ABCDEFGHIJK। तो इसमें कर दिया +6। कितना कर दिया? +6। और बी के बाद आया LBCFGHI कर दिया +10। तो आपको भी इसमें +10 करना है और इसमें क्या करना है? +6। अब ओ में कर लेते हैं, प्लस एम में कर लेते हैं पहले, सॉरी। एम में करेंगे JKLMNOPQRSTUV तो क्या आ जाएगा आपका? डब्लू। डब्लू कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो जो बीच वाली संख्या है वो निकल कर आ गई आपकी। तो डब्ल्यू यू एस कौन से में हो गया? डी में हो गया। तो ये क्वेश्चन करना है। क्लियर। समझ आ गया यहाँ तक आपको? अगर कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि 25 को KN लिखा गया है। क्या लिखा गया है? KN। उसी प्रकार से
क्यू टी को क्या लिखा जाएगा? सॉल्व करा देता हूँ इस क्वेश्चन। 25 को किस चीज को लिखा गया है? के और एन को। अब बात कर लेते हैं के कितने पर आता है? 11 पर। कितने पर आता है? 11 पर। और एन कितने पर आता है? 14 पर। इन दोनों को प्लस करने पर आ गया आपका 25। इसी प्रकार से क्यू प्लस, और मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है जिसका नाम है ईओटी। एओटी, इजोटी यानी कि 5, 10, 15, 20, 25। तो टी कितने पर आता है? टी आता है आपका 20। कितने पर आता है? 20 पर। प्लस में क्यू की बात करें, क्यू, तो क्यू आता है आपका 17 पर। कितने पर? 17 पर। दोनों को प्लस करने पर आपका आंसर आ गया 37। और 37 आंसर कौन से ऑप्शन में है? 37 है आपका डी में। 37 क्या है? डी में। तो क्लियर, समझ आ गया यहाँ तक? एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप 12। 12 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 12 क्वेश्चन कह रहा है कि 4, 5, 8, 9 को 20 लिखा गया है। ये लिख दिया 4, ये लिख दिया 5, ये लिख दिया 8 और ये लिख दिया 9। तो इन सबको क्या लिखा गया है? 26। 26 कैसे लिखा गया है? 4 और 5 9, और 9 और 8 17, 9 16, 4 और 5 9 और 8 17, 17 और 9 26। उसी प्रकार से 8 प्लस 8, 8 जमा 8 जमा 7 जमा 6। तो इतना कितना हो जाएगा आपका? देखो, 8 जमा 8 जमा 7 जमा 6, 8 प्लस 8 16, 16 16 और 7 कितना? 23, 29। तो फाइनली आपका जो आंसर आया वो आ गया 29। क्या आ गया? 29। 29 कौन से ऑप्शन में आ गया? ए ऑप्शन। और ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। यहाँ तक समझ आ गया? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब देखोगे आप 13। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपको देखना है। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि 2401 को 7 लिखा गया है। तो 24 को क्या लिखा गया है? 7 लिखा गया है। तो कैसे लिखा गया है? ये 2 और ये 4 और ये 0 और ये 1 को लिखा गया है 7। क्या लिखा गया है? 7। अब मैं बोलूंगा 2 और 4 6 और 1 7। ठीक है, लेकिन 9 इनका प्लस आ रहा है क्या? 5 और 5 10, और इसका तो आ रहा है 17, का आ रहा है 12 13 18। इसका प्लस करने पर आता है आपका 18, और इसका प्लस करने पर आता है 6। क्या यहाँ तक समझ आ गया? अब इनमें से 9 तो किसी का भी नहीं आया है ना। 9 किसी का भी नहीं आया, तो क्या करना है आपको? अब आपको लॉजिक लगाना है कि 9 कैसे आएगा। ठीक है, तो अब मैं ये कह सकता हूँ क्या? 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 माइनस में 0 1, तो 8 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 7। अब इसी प्रकार से 9 का बनाना है। किस चीज का बनाना है? 9 का। तो सबसे पहले कौन से ऑप्शन से बनाओगे? सबसे पहले आप बना लो फर्स्ट ऑप्शन से। कौन से ऑप्शन से? फर्स्ट से। तो फर्स्ट से बना लो क्या? ये लिख लेता हूँ 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस में 1 मल्टीप्लाई 6। तो 5 5 जा 25, और माइनस में ये कर दिया 6। अब बताओ आप क्या आ जाएगा? 25 में से 6 माइनस करने पर क्या आएगा? क्या 6 माइनस नहीं करेंगे, 16 करेंगे। क्या करेंगे? यानी कि लास्ट वाली 2 डिजिट माइनस करेंगे। तो लास्ट वाली 2 डिजिट माइनस करेंगे तो 6 माइनस कर देंगे। और 25 में से 16 माइनस करने पर आ गया 9। आ गया ना? कौन सा ऑप्शन यूज किया गया? ऑप्शन यूज किया गया 5516। 5516 कौन से ऑप्शन में है? ये वाला आपका ए ऑप्शन।
और ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 357 को लिखा गया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3, 5 और 7 को लिखा गया है 2, 5। 5 7 को 225 कैसे लिखा गया है? 3 और 5 8 और 7 15, यानी कि 15। 15 का स्क्वायर, 15 का वर्ग 225। इसी प्रकार से 5 जमा 2 जमा 2 जमा 4, 5 और 2 7 और 2 4, 7 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 11। तो 11 का स्क्वायर कितना आएगा? 11 का स्क्वायर आएगा 121, 121। 121 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। और बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। समझ आ गया ना? अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को एक बार लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें एक बार सही बच्चे, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ओके हमारे साथ, ठीक है, नो डाउट। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारे हो चुके हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, क्या रहेगा? 15 नंबर का। कौन सा? 15। और 15 कौन से क्वेश्चन पर है? देखो ये आ गया 15। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 क्वेश्चन कह रहा है कि 9 5 7 8 को 18 लिखा गया है। 9 5 7 8 को क्या लिखा गया है? 18 लिखा गया है। ठीक है। अब कैसे लिखा गया है देखो। 9 ये लिख दिया, 5 ये लिख दिया, 7 ये लिख दिया, 8। क्या लिखा गया? 18। सबसे पहले इनको प्लस कर लो आप। प्लस माइनस ऐड करके देखेंगे, लॉजिक लगानी है। ठीक। प्लस करने पर 9 और 5 14, 14 और 15 29। 29 आ गया। 29 को लिख दो 2 मल्टीप्लाई 9, ये हो गया आपका 80। क्या हो गया? 80। क्लियर। इसी प्रकार से अब 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 9, 8 जमा 6 जमा 5 जमा 9 को क्या करना है? प्लस करना है। प्लस करो, 8 और 6 14 और 5 19 और 19 और 9 कितने हो? 28। हो गया आपका 28, 28। 8 और 6 हो गए 14। 8 और 6 14 प्लस 5 एंड 9 28। 28 को लिखो 2 मल्टीप्लाई बाई 8। 2 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी कि 16 आंसर इज द करेक्ट आंसर। 16 का करेक्ट आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। 16, दर्जी का संबंध कपड़े के साथ है। दर्जी का संबंध किसके साथ है? कपड़ा के साथ है। तो शिक्षक का संबंध किसके साथ रहेगा? दर्जी क्या करता है? कपड़ों की सिलाई करता है। तो शिक्षक क्या करता है? शिक्षक क्या करता है? पुस्तक पढ़ाता है। क्या करता है? पुस्तक पढ़ाता है। तो शिक्षक का संबंध किसके साथ हो गया? पुस्तक के साथ हो गया। जिस प्रकार से दर्जी का संबंध कपड़ा के साथ है, उसी प्रकार से शिक्षक का जो संबंध है वो पुस्तक के साथ है। अगला देखोगे आप, खिलाड़ी का संबंध स्टेडियम में है। खिलाड़ी कहाँ खेलते हैं? स्टेडियम में। खिलाड़ी स्टेडियम में खेलते हैं। उसी प्रकार से डाकिया का क्या काम है? डाकिया का क्या काम है? बताओ आप। डाकिया क्या करता है? डाकघर में, डाकघर का काम होता है। डाकिया का संबंध है डाकघर के साथ। जैसे खिलाड़ी का जो क्या है? स्टेडियम के साथ संबंध है, ऐसे डाकिया का डाकघर के साथ संबंध है। क्लियर। अब देखो, ऊन का क्या बनता है? स्वेटर बनता है। ऊन का क्या बनता है? स्वेटर। तो दूध की गाय बनती है, शिशु बनती है, सफेद बनती है, दही बनती है। तो दूध की तो दही बनती है ना। इस प्रकार से ऊन से स्वेटर बनता है, उसी प्रकार दूध से दही बनती है। दही, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखोगे 19 पर, 19 पर आप देखो, मास्क का संबंध वायरस के साथ था। वायरस के साथ।
तो हेलीमेट का संबंध किसके साथ है? किसका? हेलीमेट का। हेलीमेट का संबंध किसके साथ है? क्या बताना है आपको? ठीक है, अब हेलीमेट का संबंध आप खुद से बताओ किसके साथ होगा? चेहरे के साथ होगा, सड़क के साथ होगा, या दुर्घटना के साथ? तो मास्क क्या कर रहा था? वायरस। और हेलीमेट किससे बचाएगा आपको? हेलीमेट बचाएगा आपको दुर्घटना होने से। किस चीज से बचाएगा? दुर्घटना होने से। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? अगर आप भी नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप क्लास 8 के लिए, एमएटी और एसएटी की मेंटल एबिलिटी टेस्ट और स्कॉलिस्ट एबिलिटी टेस्ट की, तो आप 10 मॉक पेपर्स एंड 7 सॉल्व पेपर्स की बुक ले सकते हैं। बुक लेने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8059487840 पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप बुक ले सकते हैं। क्लियर? एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। फिर से बता देता हूं, अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और आप किसी भी राज्य से हैं और आपने एनएमएस का फॉर्म अप्लाई कर रखा है, जो छात्रवृत्ति का होता है जिसमें बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी करने के साथ साथ रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए आपको नोट्स की जरूरत होती है, मॉक पेपर्स की जरूरत होती है, सॉल्व पेपर की जरूरत होती है। मॉक पेपर और साथ में सॉल्व पेपर लेने के लिए आप हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको जिसमें मॉक पेपर और सॉल्व पेपर करवाए जाएंगे, जो कि फैकल्टी के साथ तैयार किए गए हैं, जिसमें सॉल्यूशन भी मिलेगा, साथ में आपको ओएमआर सीट प्रोवाइड करा दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए एक बार व्हाट्सएप मैसेज जरूर करें। धन्यवाद।